आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। यह कहानी मेरी और मेरी मम्मी की है, जो एक की सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सबके सामने यह बताना चाहता हूं कि कैसे मैंने अपनी सौतेली मम्मी को तैयार किया जबकि उनका मन नहीं था, पर आखिर मैंने उनको मना ही लिया। तो चलिए बिना किसी देर कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमीर है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिससे मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन नुसरत रहते हैं। मेरी अपनी मम्मी का देहांत एक लंबी बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही हो गया था, इसलिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा का नाम इकबाल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और मन लगाकर अपना काम करते हैं। मेरी एक नई अम्मी का नाम तमसुम है और वह एक हाउस वाइफ है। मेरी छोटी बहन नुसरत 8वीं कक्षा में पढ़ती है और मेरे बारे में मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। मेरी नई अम्मी काफी खुले विचारों की महिला थी, इसलिए हमारे घर का माहौल काफी खुला और आधुनिक हो गया था, क्योंकि वह एक बेहद मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखती है। अब अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूं तो वह अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती है और काफ़ी मॉडर्न घराने से होने के कारण जींस शर्ट, प्लाजो कुर्ती और स्कर्ट टॉप पहनना उनके लिए आम बात है। तामसुम अपनी मम्मी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत दिखती है। वह किसी भी तरह से हमारी अम्मी की उम्र की नहीं लगती, पर फिर भी हम सब ने उन्हें दिल से अपना लिया था। नई अम्मी के आने के बाद हमारे घर में दोबारा से खुशियां लौट आई थी। घर का इकलौता बेटा होने के कारण मुझे बहुत प्यार मिलता था और वह नुसरत को भी अम्मी की कमी महसूस नहीं होती थी। अम्मी के इंतकाल के बाद पापा बहुत दुखी रहने लगे थे, पर नई अम्मी ने उनके चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। हम सब बहुत खुश थे और जब भी समय मिलता था तब हम चारों मिलकर खुलकर बातें किया करते थे। यह कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय मेरी बहन की भी छुट्टियां चल रही थी। मेरा घर पर ही छुट्टियां बिताने का मन था। हालांकि मेरी बहन बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी, इसलिए पापा उसे बुआ के घर छोड़ आए और मैं घर आ गया। मुझे घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पर लैपटॉप में गेम खेलता था और मोबाइल पर टाइम पास कर रहा था। एक रोज की बात है, दोपहर का समय था और मैं लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। उस दिन हमारी काम वाली आंटी ने छुट्टी ले रखी थी, इसलिए आज घर के सारे काम अम्मी को ही करने थे। पापा सुबह ही ऑफिस चले गए थे और अम्मी ने झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। उस दिन उन्होंने ब्लैक कलर की स्कर्ट, पिंक टॉप पहना हुआ था और क्योंकि वह घर पर ही थी इसलिए उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था। मैं अपने कमरे में बैठकर मूवी देख रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अम्मी ने आते ही मेरे बेड के नीचे पोछा लगाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था तो बार बार मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा था। वह बेड के नीचे घुस घुस कर पोछा लगाने जाती थी तो उनका आधा सामान बाहर ही रह जाता था। अचानक अम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, अमीर यहाँ से उठो और बेडशीट ठीक करने में मेरी मदद करो, उसके बाद मूवी देखना। अम्मी ने अचानक से मेरी ओर देखा तो मैं इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने जल्दी से बेडशीट ठीक करवाई और बाथरूम चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं अम्मी ने मुझे उन्हें घूरते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय मैं बहुत डर गया था और लेकिन अब मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा वो सोचा वो सही या गलत था। फिर मैं वापस अपने बेडरूम में आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान मूवी से हट चुका था। अब मेरे कमरे की सफाई करने के बाद अम्मी दूसरे कमरों की सफाई करने चली गई। तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो अम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया जिसमें मेरे दोस्त ने मुझे एक लिंक फॉरवर्ड की हुई थी। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो वहां मुझे कोई कहानियां दिखी, जिनमें एक कहानी ऐसी भी थी जिसमें सौतेली माँ अपने बेटे से खुशी लेती थी। मैंने उस कहानी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैंने बाथरूम में जाकर अम्मी के बारे में मैं सोचते हुए हाथ से कुछ किया। फिर बाहर आया तो देखा कि अम्मी किचन में खाना बना रही थी और फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए अम्मी को ही देख रहा था। वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी और रोटियां बनाते वक्त उनका पूरा शरीर हिल रहा था।
उनका पूरा ध्यान रोटियां बनाने में था, इसलिए उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं उन्हें किस तरह से देख रहा हूँ। तभी अचानक अम्मी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया अमीर, क्या देख रहे हो बेटा? मैं तुरंत घबरा गया। परिस्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मी। अम्मी मैं तो बस यह देख रहा था कि मेरी प्यासी अम्मी कितनी मेहनत करके अब सबकी देखभाल करती है। सच कहूँ तो आपके आने से हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है। मैंने मक्खन लगाते हुए बात को संभाल लिया, पर यह सुनकर अम्मी का चेहरा खिल गया था। वह बोली, तुम सब भी यही मेरा ख्याल रखते हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार और इतना सुलझा हुआ बेटा मिला। तुम नुसरत बहुत अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर कुछ सालों बाद मैं तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सी पत्नी ले आऊंगी। और इतना कहकर अम्मी हंस पड़ी। थोड़ी देर अम्मी से बातें करने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचने लगा कि अम्मी को क्या ही पता कि मैं तो सिर्फ उन्हें ही देख रहा था और देखते वक्त क्या क्या सोच रहा था। इस तरह अम्मी को देखते ही देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों तक कोई प्लान नहीं बन पाया और एक दिन ऐसा हुआ कि पापा ऑफिस से जल्दी घर आ गए और बोले, तब सुन, मुझे अपने बॉस के साथ ऑफिस के काम की वजह से 15 दिनों के लिए जाना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मैं अपने कमरे में बैठा मन ही मन खुश हो रहा था। मैंने ठान लिया कि अब जो भी करना है इन 15 दिनों के अंदर ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। पापा 2 दिन बाद जाने वाले थे, इसलिए वह थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहते थे। दोपहर का समय था। पापा और अम्मी मॉल जाने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ देर बाद पापा मेरे कमरे में आए और बोले, आमिर तुम्हें भी कुछ लेना हो तो हमारे साथ चलो और मैं तुम्हारी ऑफिस अम्मी शॉपिंग के लिए मॉल जा रही है। मैंने कहा, नहीं पापा, हम दोनों जाओ, आप दोनों जाओ। मैं कुछ ही दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ मॉल गया था, तब जरूरत की सारी चीजें ले आया था। वह दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। उनके जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और अम्मी के बेडरूम में आ गया। मैं उनकी अलमारी खोलकर चेक करने लगा कि यहाँ मुझे क्या क्या मिलेगा जिससे मुझे कोई नया आइडिया मिल सकता है। तभी मुझे वहां उनकी ब्लैक कलर की 1 पीस दिखाई दी और यह सोचने लगा कि अम्मी उस ड्रेस में कैसी लगती होगी। मुझे वहां उनके और भी कपड़े दिखाई दिए जो अपने दिखाई दिए जो अम्मी पापा के सामने ही पहनती होगी। कुछ सोचकर मैंने उनके सारे कपड़े ठीक करके रख दिए और फिर उनकी फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैंने मन में ठान लिया था कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और वापस मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद अम्मी और पापा भी शॉपिंग करके वापस आ गए। अगले दिन पापा जाने वाले थे, इसलिए अम्मी ने सुबह जल्दी उठकर कुछ समेट दिया और पापा को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह 7 बजे पापा अपने बॉस के साथ निकल गए। अम्मी के घर के कामों में लग गई। पापा का कंपनी के काम की वजह से विदेश जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। अम्मी जल्दी उठने और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी, इसलिए पापा के जाते ही सारे काम खत्म करने के बाद अम्मी नहाने चली गई। मैं अपने कमरे में बैठकर मूवी देख रहा था, तभी बाथरूम से अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने भागकर वहां गया और पूछा, क्या हुआ अम्मी, आप चिल्ला क्यों रही थी? अंदर से अम्मी की आवाज आई, अम्मी यहाँ बाथरूम में छिपकली घुस गई है और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। तुम प्लीज अंदर आकर छिपकली को भगा दो। मैंने कहा, अरे मम्मी, मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? आप तो नहाने लगी होगी ना। अम्मी डर से कांप रही थी। अम्मी बोली, अमीर मैं तौलिया बांध लूंगी, तुम प्लीज छिपकली भगा दो। और इतना कहकर अम्मी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर मैं तुरंत ही छिपकली भगा दी और उसके बाद मेरी नजर अम्मी पर पड़ी। उनके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे। उनके शरीर पर पड़ी हुई पानी की बूंदें ओस की बूंदों की तरह चमक रही थी। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हाथ से तौलिया हटाकर फेंक दूं और खड़े खड़े ही उन्हें दुनिया भर के सारे आनंद दे दूं। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया।
10 मिनट बाद अम्मी तौलिया लपेटे हुए कमरे में आई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रेस से अपना बाल सुखाने लगी। अब मैं फिर और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। मैं उन्हें पीछे से देख रहा था। वह बार बार अपने बालों में हाथ डालकर अपने बालों को सुखा रहे थे। उनको अंदाजा भी नहीं था कि वह इस समय मेरे साथ क्या कर रहे थे। उनके लिए यह सब नॉर्मल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे बेड पर बैठा लड़का उन्हें आनंद देने के लिए पागल हो रहा है और उन्हें लालच भरी निगाहों से देख रहा है। अब मैं सोच लिया था कि मैं आज से कोशिश शुरू कर दूंगा। कुछ सोचकर मैंने कहा कि अम्मी, आपके पास इतने सारे कपड़े हुए हैं पर फिर भी आप वो पुराना सा स्कर्ट और टाटा ही क्यों पहनती हो? अम्मी हंसती हुई बोली, अमीर, तुम मेरे कपड़ों पर कब ध्यान देने लगे? वह और वैसे मुझे घर में आरामदायक कपड़े लगते हैं, वही पहन लेती हूँ। मैंने बात बढ़ाते हुए कहा, अम्मी, आप इन सब कपड़ों में बहुत उम्र दराज लगने लगती हो। आप जींस टॉप और वह सारे कपड़े पहना करो ना प्लीज। बात सुनकर अम्मी हंस पड़ी और बोली, अब मुझे अब मुझे जवान लगकर क्या करना अमीर? अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है और मुझे 2 सुंदर बच्चे भी मिल गए हैं। इतना कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी कपड़े पहनकर बाहर आई पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। वह फिर से ढके हुए कपड़े पहनकर आई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर अम्मी बोली, अम्मी, तुम इतना उदास होकर क्यों बैठ गए हो? मैंने कहा, अम्मी, मैंने आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट की थी कि आज आप मेरे मन के कपड़े पहन लो, लेकिन आपने फिर मेरी बात नहीं मानी। अब आप ही बताओ कि क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम उदास मत हो, आज मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलूंगी। इतना कहकर अम्मी वापस अपने कमरे में चली गई और वही ब्लैक कलर की जीन्स पहनकर बाहर आई। उनको देखते ही मेरा मुंह खुला के खुला रह गया और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अम्मी, आप तो मेरी हम उम्र लग रही हो। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अरे अमीर, मेरी और तुम्हारी उम्र में 20 साल का फर्क है, फिर भी तुम्हारी हम उम्र कैसे लग सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन कुछ तो कहना ही था। इसलिए मैंने कहा, अरे अम्मी, यह बात तो हम दोनों को पता है ना, पर बाहर वालों को क्या पता है कि हमारे उम्र में कितना अंतर है। अगर हम दोनों एक साथ बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और अम्मी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तभी अम्मी ने बिना समय गंवाए उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, अब बस इतना ही बोलूंगा, नहीं तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अम्मी बोली, अमीर, मुझे कभी तुम पर गुस्सा आया है क्या? तुम्हें जो भी बोलना है तुम मुझसे बोल सकते हो। अब जल्दी से बोलो, तुम क्या कहने वाले थे? मैंने कहा, अगर हम दोनों साथ बाहर घूमने जाएंगे तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे, पर आपके उभार देखकर कुछ लोग हमें शौहर और बीवी भी समझेंगे। मेरी बात सुनकर अम्मी शर्मा गई और बोली, इतनी छोटी सी बात पर मैं तुमसे गुस्सा क्यों करती अमीर? और फिर से अम्मी हंसने लगी। कुछ देर की मजाक मस्ती के बाद अम्मी वापस किचन में चले गए और मैं अपने कमरे में आ गया। अब मैं यह सोचने लगा था कि चलो, शुरुआत तो हो गई है, किसी दिन मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कोशिश शुरू की। अम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां गया और उनसे बोला, अम्मी, आपको रोज यही काम करते करते बोर नहीं होता है क्या? अम्मी बोली, नहीं अमीर, पर हाँ, जिस दिन थोड़ी राहत मिल जाती है, पर अभी वह नहीं आ रही है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैंने कहा, अच्छा, आज के लिए मैं आपको आराम दे देता हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगा, पर तब तक आपकी बोरियत मिटाने के लिए हम एक गेम खेलेंगे। अम्मी बोली, नहीं अमीर, घर में वह बैठकर लैपटॉप पर गेम खेलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर कुछ और हो तो वह तुम मुझे बता सकते हो। मैंने कहा, अरे नहीं मेरी प्यारी अम्मी, यह गेम लैपटॉप पर खेलने वाला नहीं है। हम दोनों ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेलेंगे। इसमें आपको या तो सच बोलना होता है या फिर जो काम आपको करने के लिए दिया जाता है वह करना पड़ता है। अम्मी बोली, यह गेम ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर के सारे काम निपटा लेने दो, उसके बाद खेलेंगे। मैंने
कहा ठीक है अम्मी, जैसे ही आपके सारे काम खत्म हो जाए आप मेरे कमरे में आ जाना, फिर हम दोनों गेम खेलेंगे। इतना कहकर मैंने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और एक गाल पर एक किस किया और फिर रूम में जाकर बैठ गया। अपने रूम में बैठकर यह सोचने लगा कि अम्मी तैयार हो गई है, लेकिन उनमें उनसे ऐसा क्या पूछो जिनसे उनको गुस्सा ना आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आई और मेरे सामने बाहर आकर बैठ गई। अम्मी बोली अब बोलो क्या खेलना है। मैंने कहा अम्मी मैंने आपको ट्रूथ और डेयर का गेम समझाया ना था, बस वही खेलना है। अब आप मुझे बताओ कि गेम खेल की शुरुआत आप करोगे या मैं करूं। अम्मी हंसते हुए बोली तुम ही करो। मैंने कहा अच्छा आप यह बताओ कि आपको ट्रूथ चाहिए या डेयर। तब आपकी बोली मैं ट्रूथ लूंगी और मैंने सवाल पूछा क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। मेरा सवाल सुनते ही अम्मी बोली यह कैसा सवाल है अमीर। तो मैंने कहा यही मेरा सवाल है अम्मी, और वह अब आपने ट्रूथ चुना है तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अम्मी शर्माते हुए बोली हाँ तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, पर काफी समय पहले हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए बाद मैंने अम्मी से कहा अब आप मुझसे कोई सवाल पूछो क्योंकि मैंने भी ट्रूथ लिया है। और अम्मी ने पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अम्मी ने मैंने कहा हाँ अम्मी मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो दूसरे शहर में रहती है। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ा गुस्से में आ गई और बोली अम्मी तुम्हें इस उम्र में यह सब नहीं करना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा था क्योंकि अम्मी को ऐसा गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं हार मानने वाला तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था, आप मेरे मजाक को सीरियस ले लेती हो। तब अम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने अम्मी से पूछा कि अब आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने फिर से ट्रूथ लिया और मैंने उनसे सवाल किया कि आपने शादी से पहले कभी आनंद लिया था। मेरा सवाल सुनकर अम्मी गुस्से से बोली आमिर अब यह बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं तुम्हारे अम्मी हूँ, मैं तुम्हें मुझसे यह सब बातें नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कहा अम्मी यह बात आपको भी पता है कि आप मेरी सगी अम्मी नहीं हो, हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है और दो अच्छे दोस्त एक दूसरे कुछ भी छुपाते हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा करती है तो आप मुझे सब कुछ बता सकती हो। अम्मी बोली अम्मी मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच अम्मी और बेटे का रिश्ता है और हम दोनों के बीच यह बातें सही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा मम्मी अम्मी आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो, यह सब बातें को बहुत कॉमन है। तब मैंने उनसे कहा मम्मी तुम बहुत पढ़ी लिखी हो फिर भी तुम्हें यह बातें गलत लगती है। अगर आपको नहीं बताना है तो आप मत बताओ, पर खेल के बीच में ऐसी बातें बोलकर खेल के खराब मत करो। मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप मुझे यह सब नहीं बता रही हो। अम्मी बोली अमीर बेटा तुम सब कुछ जानने का हक है, पर तुम यह भी ध्यान रखो कि तुम यह सब बातें किससे पूछ रहे हो। मैं रिश्ते में तुम्हारे अम्मी लगती हूँ, मुझसे यह सारी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने कहा अम्मी आपको भी पता है कि मेरा कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं यह सब सारी बातें किससे पूछूं, एक आप ही हो जिससे मैं आपसे दिल की बात कर लेता हूँ। और तब अम्मी को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। अम्मी को मेरी बात समझ गई और वह पूरी तरह से गेम खेलने के लिए तैयार हो गई। अम्मी बोली हाँ मैं कई बार थोड़ा थोड़ा किया है और एक दो बार तो पूरी तरह से आनंद लिया है। सच कहूँ तो वह सब बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा अम्मी आपने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए इतना ज़्यादा समय क्यों ले लिया। अम्मी थोड़ा मुस्कुराई और बोली अब तुम बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा इस बार में मैं डेर लेना पसंद करूंगा। अम्मी ने पूछा क्या तुम कभी किसी लड़की को यह सब दिया है। मैंने कहा नहीं, पर अगर कोई आपके जैसी दिखने वाली मिलेगी तो जरूर देना चाहूंगा। वह बोली अभी तो तुम कह रहे थे कि आपके अलावा और कोई नहीं है और मेरी जैसी वाली के साथ कर लोगे। मैंने कहा अम्मी तो क्या आपको दूं। अम्मी बोली हाँ लेकिन गाल पर। मैंने कहा नहीं मुझे कहीं और चाहिए। मेरी यह बात सुनकर अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मुझे 4 बातें सुनाने लगी, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज हार मान के बैठ जाऊंगा तो आगे कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने किसी तरह उनको शांत किया और फिर से खेल शुरू कर दिया। मैंने कहा आप गुस्सा मत करो, मैं आपकी ही बात मान लेता हूँ। मैं धीरे धीरे ही उनके पास गया और गालों की जगह कहीं और किस करने लगा। मैं धीरे धीरे करके उन्हें तैयार कर रहा था जिससे वह संघर्ष करना बंद कर दे। फिर मैं वह सब करने लगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
अचानक से मेरी आंखें अम्मी की आंखों से मिली तो उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह मुझसे विनती कर रही थी कि अमीर बेटा यह सब मत करो, हमारे रिश्ते में यह नहीं होना चाहिए। माँ बेटे के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मुझे अचानक से कुछ महसूस हुआ, मुझे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उनसे दूर हट गया। मुझसे समझ आ गया था कि रिश्ता सगा हो या सौतेली माँ बेटे के रिश्ते में यह सब बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने अम्मी से तुरंत माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूँगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूसरी आए। अम्मी ने मेरी माफ़ी को स्वीकार कर हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, अमीर बेटा मैं तो हमेशा ही तुम्हारी अच्छी दोस्त रहूँगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती है। मैंने कहा, हाँ अम्मी, मुझे समझ आ गया और अब मैं ऐसी आप कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। अम्मी ने हंसते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया और दोस्तों के साथ समय बिताने की सलाह दी। अम्मी के साथ कि इस बातचीत ने मुझे समझाया था कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सामान बनाए रखना बेहद जरूरी है और हर मजाक की एक सीमा होती है। मजाक के समय अपनी लिमिट क्रॉस करना बहुत गलत है। कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपनी ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।